अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज हमारे के साथ राना अब्दुल रज़ाक साहब इंग्लैंड से आज प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने में इतनी क्यों मुश्किल पैदा हुई है, ये भी राना साहब से पूछेंगे। और इमरान खान जो काम शुरू इसने किया हुआ उसमें कोई महसूस हो रहा है, कोई सुस्ती महसूस हो रही है। राना साहब, ये इतना बड़ा मसला क्यों बना हुआ है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का? एक तरफ तो कहते हैं कि सारी पावर जो है वजीर आजम के पास होती है, तो फिर ये इतना बड़ा स्यापा क्यों पड़ा हुआ है? ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है क्योंकि पब्लिक जो प्रेशर पड़ गया है ना इमरान खान की तरफ से, लोगों को अवेयरनेस हो गई है, कई जनरल मुतनाज़ा हो गए हैं अरशद शरीफ के मरने की वजह से। तो बड़ी सोच समझ के इनको बनाना पड़ेगा। अब सीएनसी वजीर आजम के कंट्रोल से नहीं बनना, ये सीएनसी नहीं बनाना है और अमेरिका की मंजूरी से बनना है और बन जाएगा 2-4 दिनों में, जल्दी हो जाएगी अनाउंसमेंट। आपका ख्याल कि अभी तक इन्होंने कोई फैसला नहीं किया या चक्कर दे रहे आवाम को? क्योंकि कल ख्वाजा हसन ने फैसला तो किया हुआ है मगर वो अनाउंसमेंट नहीं कर रहे ना अभी। उन्होंने देखना होता है सारे सेटअप को। 4 कोर कमांडर हैं, सीनियर जनरल हैं, कोई नीचे से बगावत ना हो जाए, कोई और मसला ना हो जाए, ये बड़ी मुश्किल फैसला होता है। राना साहब, आप समझते हैं कि जो आजकल या 6 माह से मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे सवालात उठ रहे हैं, आने वाला जो होगा इससे कोई सबक हासिल करेगा? चाहे अमेरिका ने मुकर्रर किया हो मगर कोई उसमें तब्दीली आप देखेंगे या इसी तरह ही वो चलेगा? नहीं, वो बिल्कुल अलग होगा। उसकी जो सारी स्ट्रेटजी होगी वो डिफरेंट होगी क्योंकि दुनिया जाग पड़ी है, आवाम को पता चल गया है और सारी दुनिया की नजर है पाकिस्तान के हालात पर। जो फ्यूचर में हालात आने हैं पाकिस्तान ने फेस करने हैं वो भी बड़े मुश्किल होंगे। तो इसलिए कोई जीनियस ही बनाएंगे और उसको जरूर साथ चलना पड़ेगा, कौम के साथ चलना पड़ेगा जिसको भी बनाएंगे। राना साहब, ये बताइए, कभी पहले भी इस तरह के मामलात हुए? मेरे इल्म में नहीं, शायद आपके इल्म में हो कि इस तरह आखिरी दिनों में ऐलान किया जाए। पहले तो ये होता था कुछ अर्सा पहले ऐलान करके बड़ी इज्जत के साथ उस बंदे को रुखसत किया जाता था। अब थोड़ा सा मुख्तलिफ सिलसिला क्यों चला है? पहले कभी ऐसा भी नहीं हुआ था कि फौज ही जिनको डाकू कहे, चोर कहे और फिर फौज ही उनको मोमन कहे और उनको पकीदा कहकर उनको हुकूमत दे। पहले ऐसा नहीं हुआ था हमारे मुल्क में। पहले इतनी इंटरफेरेंस और इतनी ज्यादती मुल्क से कभी नहीं हुई थी। देखिए, ये अब आप समझ रहे हैं कि जो फौज हमारी, उसको भी इस चीज का एहसास हुआ होगा कि ये हमारे साथ क्या हो गया। बेशक, बिल्कुल फौज को समझ आ रही है कि उनकी जो इज्जत बनी है ना इमरान खान के टाइम में, उनको समझ आ गई है कि हमें भी चेक कर रहे हैं लोग, हम पर भी चेक लगाया गया है। सब अवाम की नजरें हैं हर तरफ, हर महकमे पर, हर बंदे पर, हर जनरल पर। अवाम बोल उठे हैं। पब्लिक जब बोलती है तो फिर इनकलाब आता है। ये फौज भी इनकलाब से डर रही है, अवाम भी सारा कुछ देख रहे हैं। राना साहब, एक बड़ा अहम सवाल है, घड़ी चोर के पीछे लगा के पूरा मुल्क लूट लिया गया, अगले पिछले केस खत्म हो गए। तो ये समझते हैं कि इस तरह आप अवाम को और बेवकूफ बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ये सारा मीडिया का चक्कर है। उन्होंने अपने लफाफी मीडिया को बंद करके सिर्फ घड़ी चोर का नारा लगाते रहे। हालांकि अरबों अरबों की चीजें खा गए हैं ये मरियम और नवाज शरीफ और ये सारे जरदारी समेत तोशा खाना से, उनको ये बाहर नहीं लाते। जब इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि अगर आपने कच्चा चट्टा हमारा खोलना है तो पीपल पार्टी और नून लीग का भी खोलें, बराबर पता चले कि क्या किया है इन्होंने और हमने क्या किया है। तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस तरफ तवज्जो दी? असल में बात यह है, टारगेट तो इमरान खान को कर रहे थे मगर वो अल्लाह ताला ने कोई ऐसा निजाम किया कि वो खुद टारगेट हो गए हैं। राना साहब, मीडिया के बारे में आप जो बात कर रहे हैं, लोगों ने टीवी देखना छोड़ दिया है और सोशल मीडिया पे ऐसे जो लफाफा सहाफ़ी है उनकी बड़ी छतरोल हो रही है, बड़ी लान तान हो रही है, जिस तरह दूसरे लोगों पे हो रही है।
تو کیا وجہ ہے اس لعن طعن سے بھی یہ لوگ کچھ نہیں سیکھتے کہ یار دیکھو ہماری عزت نہیں معاشرے میں رہی، ہم تو ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ ہمیں خبر دینی ہے اور جو حقیقت ہے وہ عوام کے سامنے لے کے آنی ہے، جھوٹ اور پراپوگنڈا، تو ان کو کوئی احساس نہیں ہے؟ یہ بھی بغیرت ہو چکے ہیں بالکل؟ یہ لوگ بے ضمیر ہو چکے ہیں، یہ بے ضمیر ہو چکے ہیں، ان کو لعن طعن کچھ نہیں کرتی، جیسے نون لیگ کو لعن طعن کچھ نہیں کرتی، اسی طرح لفافہ صحافیوں کو بھی کچھ نہیں کرتی۔ یہ جہاز لے کر اپنا اپنا خرید کے بیٹھے ہیں مبشر لقمان کی طرح، 3 لاکھ ایک پروگرام کے پیسے ملتے ہیں ان لوگوں کو، تو یہ چپ کریں گے کہ نہیں؟ بغیر پیسوں کے کون کام کرتا ہے؟ سارے عمران ریاض تو نہیں ہیں، یہ سارے لوگ ان کی جو بیس دیکھیں نا، احمد میر ہے یا باقی، ان کی آپ رہائشیں دیکھیں، ان کی کوٹیاں دیکھیں، ان کے اثاثے دیکھیں، کہاں تک بات پہنچ گئی ہے۔ جو آدمی وہاں چلے بیسوا بن جائے تو اس کو کیا حیا رہتی ہے؟ ضمیر ہوتا ہے اس کا؟ ان کا ضمیر ختم ہو گیا ہے یہ لفافیوں کا۔ رانا صاحب تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ آپ کا کافی تجربہ ہے۔ 40 سال پہلے تو جو صحافی تھے ان کی حالت تو بہت ہی ایسے ہی تھی کہ بڑی مشکل سے ان کا گزارا ہوتا تھا، تو وہ تو امیر نہیں ہوئے تھے، تو یہ دن بہ دن کیسے امیر ہو گئے پھر؟ یہ سارا میڈیا پر بات آ گئی ہے نا، اخباروں کو کنٹرول، ٹی وی کو کنٹرول، کالم پہ کنٹرول، یہ سارا میڈیا ٹرائل ہے، بدماشی ساری میڈیا سے ہوئی ہے۔ ایک بات کو آپ پہلے پھیلا دیں لوگوں میں، پھر اس کو اور پروموٹ کریں، لوگ یہاں تک کہ سارے جھوٹ کو سچا مان لیں۔ جیسے کہ نواز شریف نے کہا تھا میں بیمار ہوں، تو کیا ہوا پھر؟ اس کو 50 روپے کے اسٹامپ پر اجازت دے دی گئی۔ یہ تو اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ سچ نظر آنے لگے، یہ طریقہ کار ہے ان لوگوں کا۔ 40 سال پہلے یہ اس کی پیدائش ہو رہی تھی جھوٹ کی، یا اس پروفیشن کی، اب یہ بالغ ہو چکا ہے، اب تو سارا مسئلہ ہی جھوٹ پر چل رہا ہے۔ سارا میڈیا جو ہے وہ جھوٹی کہانی گھڑ کے پوری عمارت کھڑی کر دیتا ہے، اور جب پتہ چلتا ہے کچھ عرصے بعد، 10-20 سال بعد، تو ریت کی دیوار کی طرح گر جاتی ہے۔ جی ڈھاکہ فال میں بھی ایسا ہوا تھا، بنگلہ دیش کے ٹائم میں بھی یہی ہوا تھا، مجیب ارمان، حالانکہ اس کا قصور کچھ نہیں تھا، ہماری آرمی کر رہی تھی سارا کچھ۔ اسی طرح لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، آپ میڈیا میں آ گیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا کوئی بات نکال دیتا ہے، یہ ملک سے نکل جاتی ہے، انڈیا نکال دیتا ہے، تو پھر لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کو سرچ آؤٹ کر کے اچھی سچی بات باہر لے آتے ہیں۔ لیکن رانا صاحب یہ ہمارے ملک میں یہ سارا کوئی سیاپا پڑنا تھا، اور بھی تو ممالک ہیں وہاں تو میڈیا والے اتنے امیر بھی نہیں ہوئے اور اس طرح وہ کوئی جھوٹ بھی نہیں بولتے، تو یہ سارا عذاب ہمارے ملک پہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ ہمارے ملک میں قابل فروخت ہیں، علماء سو بھی قابل فروخت ہیں، جنرل بھی قابل فروخت ہیں، اور لیڈر، سیاسی لیڈر، انتظامیہ، ایس پی، آئی ڈی، تھانے دار، ڈی سی، سارے بکاؤ ہیں۔ آپ تھانے میں جائیں گے، آپ بغیر پیسے کے جا سکتے ہیں کسی تھانے میں رپورٹ لکھوانے کے لیے؟ آپ کسی دفتر میں جائیں، کسی کلرک کو پیسے دینے کے بغیر کیا کروا سکتے ہیں؟ وہ فائل نہیں آپ کی چلاتا۔ اور عدلیہ میں بھی یہی ہے، اگر آپ پیسے نہیں دیتے ریڈر کو، آپ کی تاریخ نہیں پڑتی، اور جب آپ کا فیصلہ آنے والا ہے تو آپ کو جج کے بندے کو نہیں ملتے، وکیل کے کسی ٹاؤٹ کو نہیں ملتے، تو فیصلہ نہیں ہوتا۔ آپ کی قوم قابل فروخت ہو چکی ہے، بے ضمیر ہو چکی ہے، وطن فروش ہو چکی ہے، ایمان فروش ہو چکی ہے، اس لیے ساری برائیاں اس ملک میں ہیں۔ رانا صاحب یہ کب تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ چلے گا؟ عمران خان بیچارہ لگا تو ہوا ہے مگر اسے یہ چلنے نہیں دے رہے، اس کے اپنے ساتھی کبھی کوئی چھوڑ جاتا ہے، کبھی کوئی چھوڑ جاتا ہے، اور ابھی بھی کوئی پتہ نہیں کتنی کالی بھیڑیں اس کے ساتھ چل رہی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی بھی اس کے ساتھ ہے ایسے لوگ؟ ایسی نہیں، ہر وقت برے لوگ، غدار لوگ ہوتے ہیں، ایسی نہیں بات، مگر عمران خان بڑے یقین محکم سے چلتا ہے، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہوتی ہیں مردوں کی شمشیریں۔ بات یہ ہے کہ وہ یقین محکم سے چلا ہوا ہے، لوگ چھوڑتے جائیں گے، لوگ نئے آتے جائیں گے، یہ خدا تعالیٰ کا نظام ہے، جس انسان کو فتح دینی ہو اللہ تعالیٰ اس کا والی ہو جاتا ہے۔ عمران خان ایک دن قائم ہوگا، ایک دن کامیاب ہوگا انشاءاللہ، اور ملک کی تقدیر بدلے جائیں گے، چلے جائیں گے، اور نئے لوگ خدا تعالیٰ لائے گا اس ملک پاکستان کے لیے۔
राणा साहब, नए लोग आएंगे, मगर आप क्या समझते कि नए लोगों ने कुछ सीखा होगा इनसे? जिस तरह जो जिल्लत ये लेके जा रहे हैं अपने साथ, नई नस्ल कुछ सीख रही है या वो भी इसी तरह ही चलेगी? आप ये देख लेना, हमारे यूरोप में जो लोग आ गए हैं पाकिस्तान से, उन लोगों का जो स्टाइल है ना, सच का स्टाइल और झूठ का स्टाइल चेंज हो गया है। वो झूठ नहीं बोलते, उनको पता है कि झूठ के फायदे होते हैं, मगर झूठ नहीं बोलते। उनकी तरबियत ऐसी हो गई है। वही इन लोगों में से हमारे मुल्क को लोग प्रमोट करेंगे। इन लोगों को, ये लोगों को पता चल गया है कि झूठ के क्या नुकसान होते हैं और सच के अमूमन है अभी भी दुनिया में। तो इसी तरह तरबियत से चेंज होती है कौमें। तो पाकिस्तान में ये जो बूढ़ा कल्चर है सारा खत्म हो जाएगा। जवान लोग जब 50% सच्चे लोग आ जाएंगे तो बाकी 50 भी उसे इतला पाएंगे, कानून की बालादस्ती होगी, तो सारा कुछ दुरुस्त हो जाएगा। राणा साहब, इसका धरना जो जाना उधर जाना इस्लामाबाद की तरफ, वो सुस्ती से चल रहा है बड़ी। दूसरी तरफ इस्लामाबाद से ये खबर है कि वो इतना खर्चा पड़ गया है, पता नहीं कितने करोड़ का, वो पुलिस के ऊपर जो खाना पीना और जो वहाँ पे रहना, उनकी भी हालत बहुत ख़राब है। पुलिस वालों की वीडियो भी सामने आ रही, वो कहते हैं हमें यहाँ बुला के सही जलील किया जा रहा है, खाना भी टाइम पे नहीं, ड्यूटी लंबे अरसे तक ली जा रही। कब तक ये लोग इन हालात का पुलिस वाले मुकाबला करेंगे? ये तो नहीं इमरान खान की कहीं पे गेम के इनको पहले थका दो अच्छी तरह। हाँ हाँ, उनकी अपनी हिकमत अमली है, इमरान खान की खुद अपनी हिकमत अमली है। इमरान खान के साथ सारे अंदर के लोग जो हैं उनके साथ भी अटैच हैं और अंदर के लोग उनके साथ भी अटैच हैं। ये मुकाबला चल रहा है, नफसियाती जंग भी है, लॉजिकली चल रहे हैं और अनकरीब ये सारा कुछ हो जाएगा। इमरान खान ऐसे नहीं स्लो चल रहा है, वो हालात के मुताबिक चल रहा है। सारे हालात को सुबह शाम देखता है, वो हर मिनट बाद देखता है। तो इसलिए आप अपनी अपनी हिकमत अमली होती है, इंशाल्लाह वो कामयाब होगा। ये झूठे चोर और डाकू ये मुल्क की जो मसलत पर बैठे हैं, ये सारे भाग जाएंगे। राणा साहब, ये तो बिल्कुल ठीक है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि उसको गोलियां नहीं लगी, मैं सियासत छोड़ दूंगा, मुझे इंग्लैंड की अदालत ने कुछ कहा तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। इनके अंदर कोई ऐसी बात है कि ये अपनी जबान पे कायम रहे ये लोग? इनकी बातों में दम नहीं है, उनके पास कोई बात नहीं रहेगी जो इमरान खान को डाउन कर सके। उनके पास कोई इल्जाम नहीं है जो इमरान खान पर लगा सके। उनके पास कोई सबूत नहीं है जो इमरान खान के इमेज को डैमेज कर सके। वो नाकाम और नामुराद हो चुके हैं। वो सिर्फ हुकूमत के सहारे और ये ब्यूरोक्रेसी के सहारे चल रहे हैं। उनको पता है कि हम चंद दिन यहाँ हैं और ये जो खर्चा बढ़ा रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो गए हैं, ये तो इनकी पुरानी आदत है। ये तो सारा मुल्क खा गए हैं। ये कौन सी बात है? ये चंद करोड़ खाने की तो बात नहीं है, ये तो सारा कुछ खा गए हैं। स्टील मिल खा गए हैं, PIA खा गए हैं, वापडा खा गए हैं, क्या छोड़ा है इन्होंने? आपकी तो रेलवे लाइन है, ये उखेड़ कर खा गए हैं चकवाल तक। इन लोगों ने बेचा है मुल्क को, हर जगह बेचा है मुल्क को, आप भी बेचेंगे ये। राणा साहब, ये बड़ी एक अहम बात है कि हर चीज खा गए हैं, मगर इनके पेट क्यों नहीं भरते? आखिर पर तीसरा ये बता दीजिए, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। देखें, जो लालची आदमी होता है या बेजमीर होता है, चोर होता है, डाकू, वो सारी उम्र लूटता है तो उसका दिया नहीं जलता, घर आबाद नहीं होता। और जो एक गरीब आदमी रोजाना रोजी कमाता है तो उसका दिया रोजाना जलता है, घर उसका आबाद होता है। तो बात यह है, इनका पेट नहीं भरेगा। इनकी फिल्में बन चुकी हैं, कनाडा में अनाउंसमेंट होती है, सारी दुनिया का सबसे ज्यादा पैसे इकट्ठे करने वाला, मुल्क को लूटने वाला, उसका नाम नवाज शरीफ कहा जाता है। यहाँ तो बैनर लगे हुए हैं जगह जगह, सब लोग जान गए हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू नवाज शरीफ है। तो इनका पेट कैसे भरेगा? इसके बच्चे यहूदी हो चुके हैं, इनका मजहब भी कोई नहीं रहा, इनका इज्जत भी कोई नहीं रहा, इनका दीन भी कोई नहीं रहा। ये तो ना अब घर के ना घाट के हैं। ये अल्लाह ताला का निजाम है, इनका पेट नहीं भरता। कभी फिरौन का या कानून का पेट भरा था? कानून के 300 ऊंटों के ऊपर सिर्फ चाबियां होती थी, उसके तालों की, उसके खजाने की ताले। ये भी कानून का बड़ा भाई है। चले, बहुत शुक्रिया राणा साहब, आपने टाइम दिया। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। नाज़रीन, सब कुछ खा गए मगर इज्जत नहीं बची। एक कूड़ी की इज्जत नहीं है।
यहाँ पे आप मैं कल देख रहा था एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, जो नवाज शरीफ का लड़का है जिसको वो बाहर खड़े होकर लोग नारे लगाते हैं, कोई गोंगलू कहता है, शलजम बड़ा कहना चाहिए। अच्छा, वो कोई कुछ कह रहा, वो आगे से कह रहा था आप बेशर्म है, वो कहता आप चोर है, आगे से उसके पास कोई जवाब नहीं था। बाहर निकलना इनके लिए मुश्किल हो गया। दौलत अब है तो सही इनके पास, मगर किस तरह इनकी यहाँ पे जिल्लत और रसवाई होती है। किसी पार्क में चले जाएं, वहाँ चोर चोर के नारे, और कहीं पे भी ये चले, खाना खाने नहीं जा सकते कहीं। पाकिस्तान इंग्लैंड में तो हर जगह मौजूद है, और इनकी बदकिस्मती कोई ना कोई अगर मिल जाता है तो वो फौरन मैसेज करता है। जो पास पास के 10-20 होते हैं वो 1 मिनट में पहुंच के तो वहाँ पे चोर चोर के नारे लगने शुरू हो जाते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी प्रोग्राम आप देखते रहे, जुड़े रहे हमारे साथ। हमारा नंबर बदल चुका है, स्क्रीन पे नया नंबर आ रहा है, इस पर आप हमारे साथ राब्ता कायम कर सकते हैं। मिलेंगे नए प्रोग्राम।